हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं क्लास 10th के सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके पहले वाले क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पीछे का। तो हमने पढ़ा है क्या कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी हम सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही मतलब समझा चुके हैं कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करना। तो इस पर हमने दो मेथड आपको पढ़ा दिया है, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है, जैसे क्वेश्चंस दी गई होती हैं ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे जैसे फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं क्या कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, फिर कंप्लीट करना, उधर लेके जाना, ट्रांसफर करना, कांस्टेंट टर्म को उसके एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना, ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है। तो हम करते क्या है, इसका फार्मूला का यूज करते हैं। इस फार्मूले को सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने ही इस रूल को सबसे पहले दिया था, इसलिए इनके नाम पर इस रूल को श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यानी कि इस फार्मूले को, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से प्रचलित है, इसको सबसे पहले श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए इस फार्मूले को या इस रूल को हम लोग श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। यानी हम पढ़ेंगे क्या, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्यज रूल। अब देखिए आइए क्या होता है इसमें, कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से या श्रीधराचार्य रूल से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम जानते हैं क्या, सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये होता है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। यानी अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होगा, तो इसके रूट्स होंगे x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो जब आप पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी, और जब आप निगेटिव लेंगे तो बीटा निकलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को सबसे पहले श्रीधराचार्य ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम हम लोग श्रीधराचार्य से मेथड भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य मेथड के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, श्रीधराचार्य से। तो ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, इसके थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन पढ़ लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। यानी आप जानते हो कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ax² + bx + c = 0। तो देन क्या हो जाएगा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x = -b ± √b² - 4ac/2a। दिस फार्मूला या दिस मेथड इज नोन एज क्वाड्रेटिक मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। ओके, जब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन करने से पहले आप थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को याद कीजिएगा। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका सॉल्व हो रहा था, लास्ट तक जा रहा था, वैसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फाइंड आउट करोगे या उसके रूट्स फाइंड आउट करोगे तो वैसे ही निकाले जाएंगे। आइए हम देखते हैं क्या कि कैसे उसको फाइंड आउट किया जाएगा। यानी इसका एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले तो आप जानते हो क्या, सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी क्या है, ax² + bx + c = 0। अब सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप
यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप दोनों साइड में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड्स वी गेट, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। उसके बाद से स्टेप नंबर 2 क्या करते थे आप लोग, स्टेप 2 क्या करते हो कि आप कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर करते हो। तो क्या कर दिया ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब तीसरा स्टेप क्या करते हो, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में क्या करते हो, ऐड करते हो। यानी आप कहेंगे क्या कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रोसेस बता रहे हैं, वही चीज आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी फाइंड आउट करने में। अब आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, इसका आधा क्या होगा, बी अपॉन 2a, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो b अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a का स्क्वायर इधर भी और इधर भी ऐड कर दिया। तो स्टेप 3 क्या कहता है, एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। तो अब देखिए, हाँ मैंने कहा क्या, एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब ऐड करो तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस, अब आपको मालूम है कि आप किसी भी क्वांटिटी में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू एक्स। अब प्लस लिख सकते हैं क्या, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इधर क्या है आपका, माइनस सी अपॉन ए, तो लिख देंगे माइनस सी अपॉन ए प्लस, अब क्या है b, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ओके, अब देखो सर, अब इधर आपका क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर क्या लिख सकते हैं आप, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर, a से a कैंसिल हुआ तो क्या आया, 4a, तो 4a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4ac और प्लस 1 टाइम जाएगा तो b स्क्वायर। इसको थोड़ा सीधे तरीके से लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो चेंज किया स्क्वायर में तो क्या हुआ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब कुछ नहीं है तो रूट ओवर लगा दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2a को a स्क्वायर को लिख सकते हैं a, अब इसका होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि स्क्वायर से जब स्क्वायर कैंसिल होता है तो आरएचएस में प्लस माइनस लगता है, तो आप लिख सकते हैं क्या, इंप्लाई दैट x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पता चला, और जब इतना पता चल गया तो अब फिर कांस्टेंट टर्म को आप आरएचएस में ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर करो, आप ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, अरे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, ये नीचे हो जाएगा 2a और हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी को सबसे पहले डिराइव किया था
सिरधराचार्य ने, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिरधराचार्याज मेथड। हम क्या पढ़ते हैं, सिरधराचार्य मेथड। सबसे पहले इसको, इस डेरिवेशन को दिया था सिरधराचार्य ने। कैसे करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी कोई गिवन इक्वेशन होगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा। उसके बाद से आप इसी से कंपेयर करा देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। और जब a b c निकल जाएगा तो लिखिएगा सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू b के जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी लेकिन 2 आएगी, यहाँ प्लस माइनस। तो एक बार क्या कीजिएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक अल्फा निकला, अल्फा निकला। फिर क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस होगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, 2 रूट होंगे। तो इस तरह से आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके, तीनों मेथड में सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन में आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीट स्क्वायर लगाते हो, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप डायरेक्टली उसको क्या करोगे, कंपेयर करा दोगे, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे। हम कह देंगे सो द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू इतना। आप डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब इसी में एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, अब इसी में एक टर्म आता है आपका क्या, डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आइए हम चर्चा करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो हम जानते हैं क्या, हमको पता है क्या, सिंस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम कह सकते हैं क्या, देन इसी में एक एक्सप्रेशन होगा, देन द एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac इज नोन एज, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, b² माइनस 4ac को, यानी कि b के जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू रख देंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D। तो हम कह सकते हैं यानी सो कैपिटल D इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन में पूछता है क्या कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट एग्जिस्ट, यानी अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए एक बात ध्यान आपको बता दें, नोट पॉइंट में हम आपको बता दें, इफ द वैल्यू ऑफ डी, अगर डी की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो या बराबर होगी, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं क्या, देन द रूट एग्जिस्ट, द रूट्स एग्जिस्ट। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसमें आप उसको कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से,
ए बी सी की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद कहेंगे क्या, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी पॉजिटिव आए या 0 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि रूट निकाला जा सकता है। अगर 0 से छोटी होगी तो रूट नहीं निकाला जा सकता। अगर 0 से छोटी हो जाएगी तो लिखेंगे क्या, देन द रूट डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। अब इस तरह से आपका ये एग्जिस्टेशन हुआ रूट्स का। अच्छा, जब रूट एग्जिस्ट होगी तो रूट्स कैसे निकलेंगे, तो डायरेक्टली कहेंगे क्या, देन द रूट्स आर, देन द रूट्स आर। अब जब तक यहाँ पे कह रहा है क्या कि डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी और बराबर हो गई, तो हम कह देंगे क्या, देन द रूट एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं सो द रूट्स आर, रूट्स आर, रूट्स क्या होंगे, अल्फा की इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, डी है, यानी डी अपॉन 2a, ये है अल्फा। एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट में डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। ये हो गया अल्फा और क्या, बीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को सबसे आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको सबसे पहले सिद्धाचार्य ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग सिद्धाचार्य मेथड या सिद्धाचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे क्या, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कंपेयर करा के एबीसी की वैल्यू निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। अगर वो 0 से क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है, तो हम कह देंगे कि रूट उसका होगा यानी एग्जिस्ट होगी, और जब रूट एग्जिस्ट होगी तो ये उसकी वैल्यू होगी। ओके, आइए एक इलस्ट्रेट एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको बताते हैं क्या कि कैसे निकाला जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और इसका रूट्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसका रूट्स होगा, क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसके रूट्स होंगे तो कैसे होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या, कंपेयरिंग। सोल्यूशन जब आपको करना होगा तो ऐसे लिखिएगा सोल्यूशन, और लिखिएगा क्या, सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ऐसे लिखिएगा आप लोग, गिवन बाय क्या होगा, √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। विकेट, आपने क्या किया, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दिया, तो x स्क्वायर तो a की जगह पे क्या है, √3, b की जगह पे क्या है, x कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2√2, और c की जगह पे क्या है, माइनस 2√3। ओके, ए बी सी निकल गया, तो सो हम कह सकते हैं क्या, सो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू माइनस 2√3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, √3 3, 4 2 जा 8 और प्लस 24 यानी हो जाएगा 32, और 32 को लिख सकते हैं 4√2। ये डी की वैल्यू निकली, किसकी वैल्यू निकली, डी की वैल्यू। और जब डी की वैल्यू निकल जाएगी तब हम कहेंगे सो द रूट्स आर, सो द रूट्स आर, लिखेंगे क्या, सो द रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस √d अपॉन 2a, यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है सर, 2√2 है, अब प्लस डी की वैल्यू क्या आई है, 4√2 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, √3। तो देखिए 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आएगा, 2√2 अपॉन 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल यानी √2 अपॉन 3। ये एक वैल्यू मिला, क्या मिला, एक वैल्यू। और जब एक वैल्यू निकल जाएगी तो हम कहेंगे क्या, दूसरा निकालिए। आइए निकालते हैं दूसरा हम लोग, और बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2√2
और डी की वैल्यू क्या है सर 4√2 अपॉन 2, ए की वैल्यू √3, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 6√2 अपॉन 2√3, तो 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, √3 से √3 टाइम कैंसिल होगा, तो यानी क्या आया -2 माइनस 2, यानी कि लिख सकते हैं -√6। क्या लिख सकते हैं -√6, यानी हम कह सकते हैं 10 x इक्वल्स टू क्या एक रूट आया है 2 3 एंड x इक्वल्स टू -√6, यही दो आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड से आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस।